जय हिंद। स्वागत है प्यारे विद्यार्थियों आपका इस चैनल में। तो क्लास 12th वाले बच्चे, काफी रिस्पांस आप लोगों से मिल रहा है और आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लग रही होगी और समझ में भी आ रहा होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स सिखाने की मैं गारंटी रखता हूँ। नहीं समझ में आया तो फिर पढ़ाना व्यर्थ, इसलिए मेरा कोशिश है कि अधिक से अधिक आपको समझाने की कोशिश करूँ, किसी प्रकार की दिक्कत ना हो सके। चलिए, मैं चैप्टर 3A का और 3B का ही हम नेक्स्ट पार्ट लेके चल रहा हूँ। पार्ट्स बाई पार्ट और क्वेश्चन बाई क्वेश्चन में उसमें डालता जा रहा हूँ। आज हमारे पास 3B का 5 का चौथा क्वेश्चन यहाँ पे आज देखेंगे बहुत। इसमें कह रहा है हमारे पास कि a का q इक्वल टू 4 है। a का q इक्वल टू 4 है, हमको सिद्ध करके लाना। चलिए, आओ बच्चों, दिया कितना आपके पास a का q और बराबर 4 है। ठीक, हमारे पास देखिए वो LHS में क्या है, LHS में आपके पास a का q और a के q को हम लोग एक काम करते हैं कि पहले हम लोग, ये आपके पास a का q हो गया और a को q को मैं लिखूंगा a स्क्वायर। तो पहले एक काम करो कि a स्क्वायर का निकालो, a स्क्वायर का निकाल लेंगे तो हमको आसान हो जाएगा। a इंटू ए, आओ a का कितना आपके पास 1 -1 और -1 और 1, फिर वही है कंडीशन, क्योंकि इसमें कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं और 1। ठीक है भाऊ, एक में एक से गुणा करेंगे, एक का एक में गुणा करूंगा माइनस +1, फिर इसमें गुणा करेंगे -1, एक का एक में गुणा करूंगा -1, ये इसका हो गया। अब इसमें एक का एक में गुणा करूंगा -1 और इसमें गुणा करूंगा +1 और ये भी आपके पास प्लस। ठीक, एक और एक 2 और ये भी वो -2 और -2 और ये भी आपके पास। ठीक, अर्थात a का स्क्वायर का निकल गया। अब हम चलेंगे इसमें भाव a का क्यूब, a के क्यूब को आप क्या लिखोगे, a स्क्वायर और a स्क्वायर का आप निकालते हैं, कितना निकाला है 2 -2 और -2 और 2, फिर a का कितना निकला, a का वही वाला कंडीशन रखते हैं, a और -1 और उसके बाद बच्चों आपके पास 1 और 1। ठीक है, आओ गुणा करता हूँ, 2 एकम में 2, 2 एकम में यानी +2, क्योंकि इसमें माइनस है और इसमें माइनस, फिर 2 एकम में 2, ये भी हो गया -2, यहाँ हो गया। अब हम इसमें चल रहा हूँ 2 एकम में -2 और ये भी -2 और ये भी बाबू गुणा करेंगे +2 और ये हो गया आपके पास 2। तो 2 2 कितना 4, -4 और -4 और +4। ठीक है, तो आपके पास a का क्यू का और हमको सिद्ध करके लाना भी है, तो इसमें से क्या कॉमन कर ले आप, 4 कॉमन करोगे तो 1 मिलेगा, -1 मिलेगा और इसमें भी -1 मिलेगा और इसमें भी 1 मिलेगा। ठीक, तो चलिए, इसके कहने का तात्पर्य भी यही था। तो हमारे पास कितना हो गया, a का क्यूब कितना आ गया और इसको सिद्ध करके हमने कितना ला लिया, RHS ला लिया। तो LHS लिया था, RHS हमारे पास कंप्लीट होगा, अर्थात a का क्यूब इज इक्वल टू 4 है। तो हमने a क्यूब के कंडीशन को कितना लाया, 4 और 1 -1, जितना था उतना ही प्राप्त हो गया है, -1 और ये 1 और एक पहले से a का मान रखते हैं, a का मान वही हो 1 -1 और -1 और 1, इसलिए आपके पास LHS बराबर कौन सी होगा, RHS। यही हमको प्रूफ करते हैं। ठीक है बाबू, एक बार इनको और समझाइए। a का क्यू बराबर हमको लाना है, a का क्यू इक्वल टू 4 है। हमने LHS लिया, LHS में आपके पास a का क्यू, a के क्यू को मैं लिखूंगा a स्क्वायर इंटू ए और e स्क्वायर को फिर ले लिया तो a इंटू ए लिख लिया। a का मान इतना है और फिर a का मान गुणा करेंगे, एक एकम में एक, एक में एक से गुणा करेंगे माइनस का +1
फिर माइनस का एक में गुणा करूंगा, माइनस एक का गुणा करूँ माइनस, ठीक। पहला स्तंभ हो गया। दूसरे में एक का एक में गुणा करूंगा माइनस एक, ये हो गया माइनस एक। इसमें गुणा करूंगा प्लस एक, और ये हो गया एक और एक दो, माइनस एक और माइनस एक माइनस दो, ये भी माइनस दो और एक एक दो, ठीक। अब यहाँ देखो ए का स्क्वायर का निकलना, ए के क्यू को हम लोग लेंगे, ए स्क्वायर का इतना कंडीशन निकला और ए का वही मान रखते, दो एकम में दो, दो एकम में दो और दो एकम में दो, माइनस दो और ये भी माइनस दो, इसका हो। फिर इसमें दो एकम में दो और ये माइनस दो, दो एकम में दो और दो एकम, मतलब दो दो चार, ये भी हो गया और चार ये भी हो गया, माइनस माइनस चार ये हो गया और माइनस चार। कॉमन करूंगा चार को तो सब एक माइनस एक और माइनस, यानी ए क्यू का उतना निकल गया। अब हमको ए क्यू का 4a के बराबर लाना था, तो ए क्यू का यही निकल गया और 4 रख दिया और ए का मान निकला, तो यानी दोनों पक्ष क्या हो गए आपके पास बराबर। कंफर्म है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। आइए बाबू क्वेश्चन नंबर हम लोग 6वें में देखेंगे कि कह रहा कि ए का अवयव इतना और बी का इतना, सी का इतना है, तो दिखाइए कि ए बी सी इक्वल टू ए बी और कोष्ट में सी, मतलब वही कंडीशन है आपके पास, ठीक है ना। अगला में आपके पास ए कोष्ट में बी प्लस सी, गुणा कराएंगे ए बी और प्लस ए सी, यानी इतना आपको सिद्ध करके ला। चलिए पहला पे चलते हैं हम लोग, फर्स्ट वाला। कितना भैया, ए और बी सी इक्वल टू ए बी इंटू सी। चलिए ले लिया जाए। एलएचएस में कितना आपके पास ए और बी, ए का एलिमेंट कितना है, 1 2 3 4, ए का हो गया। बी सी का देखो, बी का कितना है, बी का -1 0 2 और 3। सी का कितना हुआ, सी का देख ही रहे हैं 2 -1 0 और 1, ठीक। ये हो गया आपके पास भाव किसका, सी का, ठीक है। चलिए इनका हम लोग कंडीशन ले लेते हैं, वो 1 2 है, इसमें कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं। इसमें हम आए एक दूनी के दो, जीरो, दो दूनी के चार और बच्चों 3 0 0, इसमें हो गया। अभी दल माइनस माइनस से गुणा कराएंगे, इसमें तो +1 हो गया। फिर 0 में 1 से गुणा करूंगा 0, 2 में 1 से गुणा करूंगा -2 और 3, ठीक है। 3 और 4, ये -2 हो गया और ये 1 हो जाएगा, 4 हो गया, 3 में 2 घटेगा 1 हो गया आपके पास, ये तो हो गया आपके पास। अब यहाँ आ जाएगा एक दूनी के दो, दो चौका 8, 3 दूनी के 6, 4 चौका 16, पहले का हो। दूसरे में एक एकम में एक, दो एकम में दो, तीन एकम में तीन, चार एकम में चार। अब ये आपका निकल गया 8 में से 2 कम 6 और 3 और 10 और ये बाबू कितना 7, ये निकल गया आपके पास किसका बाबू, ए कोष्ट में बी सी का मान निकल, ठीक है ना। अब हम चलूंगा आर एच एस ले रहा हूँ, चलिए एच एस तो हम निकाल दिए, आर एच एस ले लो। आर एच एस में कितना है कि ए बी और इंटू सी, चलिए ए का एलिमेंट रखा है 1 2 और 3 4, बी का कितना एलिमेंट है -1 0 2 3, सी का एलिमेंट है, सी का कितना है 2 -1 0 1, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास दो, एक एकम में एक -1, दो दूनी के 4,
3 एकम में 3, 4 दूनी क्या, फिर 1 0 0 और 2 3 6, 3 0 0, 3 चौका 12। आओ इसमें आ जाएगा, ये तो जैसे वैसे रहेगा, कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब इनको जोड़ घटा लिया जाए। 4 में से 1 घटेगा तो कितना, 3, ये 6, और 8 में से 3 घटेगा 5, और ये 12। 2 - 1 0 1, आइए 3 दूनी के 6, और 6 0 0, 5 दूनी के 10, 12 0 0। इसमें हो गया, इसमें -3 +6, 5 एकम में 5, 12 एकम में 12, 6, और 6 में से 3 घटेगा 3, और ये हो गया 10, और ये हो गया 7। तो देखिए जितना इनका एलिमेंट आया उतना उनका एलिमेंट आया। कोई दिक्कत आपको? दोनों। तो यहाँ आप आएंगे और कहेंगे कि LHS बराबर RHS। ठीक है बाबू, क्योंकि इनके भी एलिमेंट वही आए हैं और उसके भी एलिमेंट उतना ही है। यहाँ एक स्टेप में आप लोग यहाँ कह लीजिएगा भाषा में, ताकि आपको और थोड़ा संतुष्टि हो जाए। पहले वाला क्या हमने निकाला था, एक क्वेश्चन में BC, उसके बाद ये हो जाएगा आपके पास AB और इंटू। क्लियर बाबू? पहला का समझ में, पहला हो गया। इसी के कंडीशन से आप लोग दूसरा करेंगे, है कुछ नहीं, B और C को जोड़ दीजिएगा, जितना BC का आ जाएगा उसमें A का गुणा कर, फिर इसमें AB का निकाल दीजिएगा, फिर इसमें AC का, और दोनों को जोड़ दीजिएगा, ये बराबर हो जाएंगे। कंडीशन नंबर नेक्स्ट वो भी है, तो ये कोई बता दे रहा हूँ, या तो दूसरा है, तीसरा, जो पूछना है पूछ लीजिए आप लोग। दूसरा या तीसरा? चलिए भाई, दूसरा या तीसरा में कोई बता दे रहा हूँ। दूसरा में आ जाओ, जो आपको समझ में है उसको पूछ लीजिए। ठीक है, अब इसमें हमारे पास दूसरे तीसरे में किसी प्रकार की दिक्कत होनी नहीं चाहिए। सवाल काफी जबरदस्त और गुणा है, कुछ करना नहीं है। 25 नंबर आपके पास पेपर से लेकर के आएगा, इसमें कोई काटने छाटने की बात नहीं। ठीक है, चलिए इनके सेकेंड पोजीशन क्या है, एक क्वेश्चन में B + C और AB + AC। ठीक ना? आइए, A का एलिमेंट कितना है आपके पास, 1 2 3 4। B का कितना बाबू, B का -1 0 और 2 और 3। C का कितना बाबू, C का 2 -1 0 और 1। C का हो आ जाए 1 2, जैसे इसको उतारा जाएगा 3 4, और यहाँ देखिएगा 2 एकम में -2, और ये हो गई, फिर 2 दूनी से 4, 3 0, 1 एकम में +1, मतलब प्लस को लिखे ना लिखे उससे कोई मतलब नहीं, 1 0 0, फिर 2 एकम में -2, 3 एकम में 3। चलो यहाँ आइए, 2 हो गया माइनस, और ये हो गया 4, और 1, और 1 ये भी हो गया। ठीक, इनका गुणा कर, 2 एकम में -2, 2 चौका 8, 3 दूनी के -6, 4 चौका 16। इसमें आ जाइए, 1 एकम में 1, 2 एकम में 2, 3 एकम में 3, और 4 एकम में 4। 8 में से 2 घटेगा 6, 16 में से 6 घटेगा 10, और बच्चों 2 और 1 कितना, 3, और 3 4 7। ये किसका निकल गया आपके पास,
ए कोष्ट में बी प्लस सी का निकल गया। एलएचएस का निकाल दी, आरएचएस के कंडीशन में चल रहा, आरएचएस आ जाओ बच्चे में कितना हो ए बी और प्लस ए का रख लें, ए का कितना है 1 2 3 4, बी का कितना हो, बी का हो -1 0 2 3, फिर है ए का वही है 1 2 3 4, सी का कितना हो 2 -1 0, एक एकम में -1, 2 दूनी के 4, 3 एकम में -3, 4 दूनी के 8, यहाँ हो जाएगा आपके पास 0, 3 दूनी के 6, 3 0 0, 4 3 12, 2 2 एकम 2, 4 0 2 0 0, 2 3 6 और 1 0, फिर ये भी हो जाए कितना आपके पास -1 और +2, 3 एकम में -3 और 4, ये 3 हो गया, 6 हो गया और 5 हो जाएंगे, 12 हो गया, 2 हो गया, एक भी हो जाएगा आपके पास 6 और 1, इनको जोड़ा जाए तो 2 3 कितना 5, 4 में से घटेगा 3, 5 आ रहा है, 8 में से 2 घटेगा 6 भी है, इसमें 6, अच्छा चलिए कुछ देख ले रहा हूँ, और 6 और 1 7, सब अंतर आ रहा है, 5 6 11, गलती किया है, इनके एलिमेंट हमारे पास बहुत ए कोष्ट में बी प्लस सी है ना, एक बार देखा जाए कहीं ना कहीं मिस्टेक तो हम किए हैं, ए का कितना 1 2 3 4, बी का कितना बाबू आपके पास वही निकालना है ना, ए बी ठीक है और ए सी, चलिए बी का कितना -1 0 2 3 ठीक है, और ए का फिर कंडीशन 1 2 3 4, और सी का कितना हो 2 -1 0, ठीक कोई दिक्कत नहीं, तन को बाबू सावधानी हटी तो कोई नंबर कटी, एक एकम में 1 2 दूनी के 4 ठीक है, 3 एकम में -3 4 दूनी के 8 ये भी सही है, 1 0 0 और 2 3 6 ये भी सही है, 3 0 0 और 4 3 12 ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, 4 में से घटेगा 3 ये भी सही है, 6 है, 8 में से 3 घटेगा 5 ये भी सही है, और ये 12 हो गया सही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं भैया। आ जाते हैं यहाँ पे 2 एकम में 2 और 0 हो गया, 3 दूनी के 6 और 0 हो जाएगा, -1 हो गया और 2 एकम में 2 हो गया, -3 हो गया और 4 हो गया, तो 2 हो गया 6 हो गया और 1 हो गया और ये भी 1 हो गया, ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। और हमारे पास 3 2 5 हो रहा है, कहीं ना कहीं तो भैया मिस है, और इनका कितना हो 3 2 5 6 और 1 7, 6 5 11 और ये हो गया आपके पास 3, इससे बहुत भिन्न हो गया, ऐसा क्यों, कहीं हमने गलत तो नहीं कर दिया भैया। ए कोष्ट में बी प्लस सी और ए बी ए सी, चलिए इसमें आइएगा, हाँ वाह 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 गलती किया हूँ है ना, यहाँ गलती क्योंकि जोड़ है और क्या किया जोड़ा, एक दिन एक 200, इतना बड़ा गलती है भैया, ये जोड़ बाबू बताना है ना, क्योंकि 2 में से घटेगा 1 और ये हो गया आपके पास कितना -1, ये हो गया 2 और ये हो गया आपके पास 4, यहाँ मिस्टेक बहुत भारी मिस्टेक भैया। अब यहाँ आपके पास कौन सी 1 -1 2 4, अब देखिएगा 2 एकम में 1 एकम में 1 प्लस में आएगा 2 दूनी के 4, 3 एकम में 3 और 4 दूनी के 8, फिर यहाँ आएगा -1 और ये 8 हो गया, 3 एकम में 3 4 चौको 16
4 और 1 5 हो गया, और 8 में से घटेगा भैया कितना, 7 हो गया, 8 3 11 हो गया, और 16 में से 3 घटेगा 13, ठीक ना। अब सही, ये किसका निकला हमारे पास, ए बी प्लस ए सी का। इसलिए बाबू आइएगा, एक क्वेश्चन में बी प्लस सी इजिकल टू ए बी प्लस कितना आपके पास यह सी है, तो कह देंगे हमारे पास कौन सी हो गया, प्रूफ, है ना। यही हमको सीख करके लाना था। तीसरा तो आप कर लीजिएगा, तीसरे में कुछ दम नहीं बाबू, ठीक है ना। तो आपके पास इस क्वेश्चन का हो गया 6वें में, तीसरा आपको करना पड़ेगा, ठीक है बाबू। अब हम इसमें इसका इतना वीडियो कर लिया, फिर नेक्स्ट वाले में आप चलते हैं, क्योंकि छोटे छोटे वीडियो रहेंगे तो आपको भी देखने में आसान होगा और मजा आएगा। अगर आपको लंबी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं इसका पूरा पार्ट सब लंबा बना दूंगा, ठीक है बाबू।